हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसा कि कल हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम अच्छा गया। इसी के बारे में हम आप सबको बताना चाहते हैं कि कल जो हमारे पेपर हुआ, रीजनिंग किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैथ में किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जीएस कहाँ से पूछी जा रही है, इसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। जिन भाइयों का आने वाले शिफ्ट में कुछ दिन पहले एग्ज़ाम है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। आप सब उसी टॉपिक पर थोड़ा 2-4 क्वेश्चन, अच्छे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप भी इस चैप्टर से लगा सकते हैं। पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग कहाँ से पूछ रहे हैं। हमें तो हमारे कम से जो सिटिंग अरेंजमेंट है, 3 क्वेश्चन उसमें से पूछे, केवल 3 क्वेश्चन उसमें पूछे। 3 3 क्वेश्चन आ रहे हैं कि 8 लड़के हैं, उनको एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो मतलब 2 व्यक्ति को बीच में मतलब 2 व्यक्तियों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे। ऐसे टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो ये कहते मतलब वो समानुपात वाला पूछा था रीजनिंग में कि हैच बराबर इतना है, तो इतना कुछ दिया था, उसके बराबर और दिया था डॉलर, कि डॉलर का स्थान पर हैच के स्थान पर क्या क्या रखें कि दोनों का नियम सेम सेम लग जाए। इसका भी 2 क्वेश्चन था। और वो जो शायद मतलब कुछ 4 स्टोरी टाइप, इससे मतलब 4 अक्षर दिया था, उसका मतलब हर अक्षर का कोड दिया था, फिर 4 अक्षर हर अक्षर का कोड दिया था। उनमें से दोनों से जो कॉमन था उसी को पूछा था, किसमें इसमें इसका मान क्या होगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा था, 3 2 5 2 7। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, एक कैलेंडर से था और एक वो जो सीरीज वाला था। 2 क्वेश्चन ऐसे। रीजनिंग तो सरल आ रही है, अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो आपको लगा लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन उसमें पूछा था। यदि सोमवार से शुरू होकर शनिवार तक लोगों को बैठाना है इनके अरेंजमेंट में, तो इसे 3 क्वेश्चन पूछा था। जिसमें भी 3 क्वेश्चन पूछा। तो मैथ की बात करें, मैथ सीआई से पूछ रहा है क्वेश्चन, और परसेंटेज से पूछ रहा है, लॉग ऑन क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा 4 या 5 क्वेश्चन कैलकुलेशन है। यदि आपने विभाज्यता का नियम पढ़ा है, 7 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, 13 का मल्टीपल, 17 का मल्टीपल, तो आपके लिए कोई हार्ड नहीं लगेगा। वही आपसे अधिक का नियम लगाएंगे तो आपका सब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जीएस की बात करें, जीएस तो हमें 40 में से 20 क्वेश्चन तक अच्छा लगा, क्योंकि जो करंट में 3-4 क्वेश्चन पूछा था उसका हमें आ रहा था, और पॉलिटी से 3 क्वेश्चन पूछा था उसको हमें लगा लिए थे। और हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की तो अमेरिका में पूछा था, कलिंग युद्ध कब हुआ था और इस युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, ये क्वेश्चन था। और पूछा कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व कब लो हो गया, चार्टर अधिनियम 1858 के आने से, ये क्वेश्चन एक था। ऐसे से एक पूछा था वो तिब्बत, म्यांमार और भारत, ये तो तीनों सीमाएं किस बिंदु को, मतलब कोई 4 ऑप्शन दिया था, इसमें बिंदु को साझा करते तो दिफुदर रहता, और अरुणाचल प्रदेश दिफुदर रहा है, उससे संबंधित था। और एक क्वेश्चन पूछा था, कर्नाटक कर्नाटक घराने के कौन सा नृत्य है, तो कुचिपुड़ी था। और ऐसे तमाम क्वेश्चन पूछा था, एकदम ईजी ईजी। यदि आपने पढ़ा है जीएस और स्टैटिक को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, तो नॉर्मली आप भी 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी को बताना था। आप सब भी आने वाले दिन भाइयों का अगले शिफ्ट में है, वो अपने इन चैप्टर को थोड़ा फोकस करके जाइएगा, अच्छा होगा सब। अच्छा मतलब विचार सब सोच करके जाइए, आपका एग्जाम अच्छा होगा। एकदम फ्रेश माइंड से। आपका टारगेट नहीं होना चाहिए कि हम 100 क्वेश्चन टारगेट करेंगे, नहीं। जो तगड़ा जो कंपटीशन है वो 60 से 70, यदि आपने 60 से 70 के बीच में क्वेश्चन किया और आपको 65-70 के बीच में सही है, तो आप ना एनटीपीसी का फिर फेज 1 क्वालिफाई हो जाएंगे। ओके, बाय बाय, यही बताना था।